बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। कल मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का ट्विटर पर दो पैगाम आए, जिसके नतीजे में कल रात अरब ज़राए अबलाग ने इस हवाले से और इंडिया के ज़राए अबलाग ने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि हुकूमत पाकिस्तान के रियासत पाकिस्तान के मुफ्ती आज़म ने सऊदी अरब के खिलाफ फतवा दे दिया है और बयान दिया है। कल रात अरब ज़राए अबलाग के कुछ हजरात ने मुझसे रब्ता किया। मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं ये बात बताऊं कि ये जो मुफ्ती साहब का मौक़िफ़ है ये रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं है और कोई फतवा रियासत पाकिस्तान ने सऊदी अरब के खिलाफ नहीं दिया। नंबर 1। नंबर 2, मुफ्ती साहब बहुत बड़े आलिम हैं, उनकी बड़ी दीनी खिदमात हैं, उनकी हम कदर करते हैं, वो हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं, लेकिन वो पाकिस्तान का कोई भी मुफ्ती आज़म नहीं है। खाली मुफ्ती तकी उस्मानी साहब क्यों है ही नहीं पाकिस्तान में मुफ्ती आज़म का मनसब। इसको मैंने मुख्तसर अल्फाज में वाज़ेह किया। मुझसे ये भी सवाल किया गया कि क्या मजलिस उलमा का मुफ्ती साहब के मौक़िफ़ के हवाले से क्या मौक़िफ़ है। हम ये समझते हैं, पाकिस्तान उलमा कौंसिल हमारी जमात है कि हम मुफ्ती साहब के इस मौक़िफ़ से इस तरह जो एलानिया उन्होंने किया है इत्तेफाक नहीं करते और कुछ चीज़ें हमारे ख्याल में हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ हैं जो उसमें है। ये हमारा मौक़िफ़ है। इसमें तीसरी बात थी कि एक दारुल इफ्ता पाकिस्तान रजिस्टर्ड है, जो पाकिस्तान उलमा कौंसिल के साथ रजिस्टर्ड है, उसका भी मौका पूछा गया, उसकी भी हमने वजाहत कर दी। लेकिन उसके बाद बगैर किसी तहकीक के, बगैर अक्सर तो वो हैं माशाअल्लाह जिनको उसका उर्दू तर्जुमा भी नहीं पढ़ आता, जो गाली गलोच का बाजार जो है गर्म किया गया, वो ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या ये तरबियत है और ये इल्म है और ये दावा है कि हम मोहब्बत करने वाले हैं हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से। अगर तो ये तालीम व तरबियत और ये मोहब्बत है तो अल्लाह हमें इससे बाज रखे। जिस तरह मुफ्ती साहब से सूद के मसले पे बहुत बड़े बड़े अकाबिर उलमा का इख्तिलाफ है, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी के मसले पर इख्तिलाफ है और बहुत सारे मसाइल हैं, इस तरह सऊदी अरब की मौजूदा सूरत हाल और उस हवाले से हमें भी इत्तेफाक नहीं है उनकी इस बात से। इसमें जुर्म क्या है? लेकिन मेरी मरी हुई माँ को, जो इस दुनिया में नहीं है, उसे भी बड़े बड़े इदारों के जो असातिज़ा हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे गालियाँ दी हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से भी मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हज़रत, अगर आपसे मोहब्बत का दावा करने वाले ये लोग हैं तो इनकी इस्लाह की हमसे बहुत पहले की ज़रूरत है। हम कम अज़ कम किसी की माँ को, किसी की बहन को गाली नहीं देते। हमारा मौक़िफ़ है, हम समझते हैं कि इस वक्त भी कुर्राए अर्ज़ पे अल्लाह के हदूद अगर कहीं नाफिज़ है वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब की हुकूमत बाकी तमाम दुनिया की इस्लामी हुकूमतों से ज़्यादा मुसलमानों की और इस्लाम की खिदमत कर रही है। ये हमारा मौक़िफ़ है, हम इस पर कायम हैं। इससे अगर किसी को नहीं तस्लीम करना ना करे, लेकिन ये जो हमने अंदाज देखा कि वो जुहला जिनको अरबी पढ़नी भी नहीं आती वो भी माँ बहन की गाली देते हैं और साथ वो बताते हैं कि वो जनाब मदरसे से मुंसलिक हैं। हमने तो ना ऐसा मदरसा देखा, ना ऐसे असातिज़ा देखे, ना ऐसी मोहब्बत देखी। मैं खुद एक मदरसे का तालिब इल्म हूँ। किसी की माँ को, बहन को गाली देते हुए 100 बार इंसान सोचता है, लेकिन जहाँ जहालत हो वहाँ सिर्फ सलामा ही कहा जा सकता है। जहाँ तक मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की बात है, हम उनका कल भी एहतराम करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन उनसे इख्तलाफ ना हो ये तो अजीब सी बात है। कई मरहलों में ये मदारिस बोर्ड पे उनसे लोगों ने इख्तलाफ किया है और कई मसाइल पे इख्तलाफ किया है। इख्तलाफ करना कोई जुर्म नहीं है, गालियाँ देना ज़रूर जुर्म है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।